अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अब मौसम बदल रहा है, हर बदलते मौसम के साथ साथ उसके लवाज़मात भी बदल जाते हैं। तो गर्मियाँ स्टार्ट होने को हैं और यहाँ पर बस स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं। आजकल ज़रूर लें और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनका इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, और मिल्क शेक बनाते साथ साथ ही यहाँ पर मेरे पास जाम शीरी था। तो ये ग्लास के अंदर मैंने हल्का सा स्प्रेड कर लिया है साइड्स पे जाम शीरी, ताकि जब मैं मिल्क शेक ऐड करूँ तो थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लुक लगे। तो यहाँ पर चल रहा था एक्चुअली बच्चों का मैटनी टाइम, और वो लोग देख रहे थे कार्टून्स। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ा सा मौसम गर्म है तो मिल्क शेक बना लेती हूँ। और जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं बना रही थी आलू चिकन के पराठे। और सिंपल, जैसे कि आप मेरी पुराने व्लॉग्स में भी देखते ही होंगे कि अक्सर मैं आपसे शेयर करती हूँ जब भी मैं आलू चिकन के पराठे बनाती हूँ। सिंपल मैं आलू जो है उनको बॉईल कर लेती हूँ, चिकन को भी बोनलेस लेके बॉईल करके उसके रेशे बना लेती हूँ, और अकॉर्डिंग टेस्ट अपने स्पाइसेस ऐड करती हूँ, हरी मिर्चें हरा धनिया ऐड करके। तो क्योंकि मैंने 3 पराठे बनाने होते हैं तो मैं 3 बॉल्स पहले से ही बना लेती हूँ, आटे की भी और जो मिक्सचर मैंने बनाया हुआ होता है आलू चिकन का उसके भी। तो बस यहाँ पर मैं पराठे तल रही थी। और यहाँ पर पराठे तलने के बाद अब एक पराठे को मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ ट्रायंगल शेप में, क्योंकि वो थोड़ा सा हैंडी होता है बच्चों के खाने में, थोड़ा सा उनको इजी रहता है। तो बस मेरी आदत है कि जब भी मैं ये फिलिंग वाले पराठे बनाती हूँ तो ज़रूर उनको ऐसे कट लगा लेती हूँ। तो जिसको चाहिए 2-2 स्लाइसेस 3-3 स्लाइसेस तो वो ले लेते हैं। पूरा पराठा तो बहुत ही कम खाया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर चटनी और दही था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर ये मैं एक्चुअली अपनी प्लेट रेडी कर रही थी, तो साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आपको फ़िलिंग दिखा देती हूँ अपने पराठों की, कि मुझे फ़िलिंग जो है ना अपने पराठों में लाइक ज़्यादा पसंद होती है। मुझे दिल चाहता है कि हर बाइट में फ़िलिंग आनी चाहिए। तो बस यहाँ पर जैसा कि रमज़ान स्टार्ट है तो ये आप देख सकते हैं कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए थी, कुछ फल चाहिए थे, तो मैंने सोचा मैं वो ले आती हूँ। और मैं चौक में गई थी और जो भी फ्रेश चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी हम लोग वो ले आए थे। और अब मैं इनको वन बाय वन नीट करूँगी, देन मैं इनको बकेट्स में ऐड करूँगी और फिर मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये है जनाब लहसुन, हरी मिर्चें जो इनकी डंडियाँ मैं निकाल देती हूँ, बट अभी मैंने ऐड कर दी थी, मुझे था कि मैं थोड़ी देर बाद रख दूँ, इनको ये डंडियाँ निकाल दूँगी। अभी मैं सारी चीज़ें समेट लूँ। और हरा धनिया और हरा पुदीना जो है उनको मैं ऐसे ज़िप-लॉक बैग में रख देती हूँ, क्योंकि इसमें इनकी लाइफ लॉन्ग रहती है। मतलब कि 10 से 15 दिन जो है ना ये ख़राब नहीं होते, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो आप भी ऐसे रखा करें। डंडियाँ मैं निकाल देती हूँ, जो ज़्यादा जो पत्तू वाला पार्ट होता है मैं वो यूज़ करती हूँ। और बस सबसे पहले मैंने सोचा पहले सब्ज़ियाँ समेट लूँ, देन मैं फ्रूट्स को जगह पे रखती हूँ। और यहाँ पर सब्जियाँ तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं अभी मैंने फ्रेश स्वीट बनाई थी। एक्चुअली गेस्ट जो हैं कुछ आना था, उन्होंने तो स्वीट बना ली थी, और ये हादी के लिए और हादी के बाबा के लिए एक एक्स्ट्रा बाउल मैंने रेडी कर लिया था। और ये जो आपको वाइट बकेट्स दिख रही हैं ये एक्चुअली हर वक्त मेरे फ्रिज में होती हैं, और बस इसमें जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं मैं रख लेती हूँ, चाहे सब्जियाँ हों, फ्रूट हों, व्हाटएवर। और यहाँ पर अब फ्रूट की बारी थी, तो फ्रूट को भी मैं बकेट्स में ऐड करके रख रही थी। और अच्छा, अक्सर होता है कि ये जो मेरे पास मेटल की बकेट है इसमें मैं एट अ टाइम 2-3 किस्म के फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। बट मेरी एक कोलीग है, उन्होंने मुझे बताया था कि एप्पल को सिंगल रखा करें, लाइक एप्पल के साथ कोई डिफरेंट फ्रूट ना रखा करें, क्योंकि उससे एप्पल्स आई थिंक ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं सेपरेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रूट्स यूजुअली मैं इनको वॉश करके ड्राई करके भी रख देती हूँ, बट कभी कभार ऐसा होता है कि डायरेक्ट रख लेती हूँ, और जब हमने इस्तेमाल करने हो तो उस टाइम फ्रेश वॉश कर लेती हूँ।
तो बस सब्जियां फ्रूट जगह पे रखने के बाद ये चिकन था, ये एक दिन पहले हादी के बाबा लाए थे, बट मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने एज इट इज़ फ्रीज़र में रख दिया था। तो अभी मैंने उसको निकाल लिया था, मैं वेट कर रही थी ये थोड़ा डीप रोस्ट हो जाए, तो दिन में इसको भी अच्छे से वॉश करके चिकन को मैं वॉश करती हूँ और उसके पैकेट्स बना लेती हूँ, तो फिर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अब मैं बना रही थी स्वीट। स्वीट एक्चुअली ये नेक्स्ट डे मैं बना रही थी, क्योंकि बस कुछ मूड हो रहा था, जैसा कि मौसम चेंज हो गया है, बहुत हलवे वगैरह खा लिए, तो अब कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाहता है, जैसे डेजर्ट्स वगैरह, कस्टर्ड टाइप हो गया, ट्राइफल टाइप हो गया। तो ये पाइनएप्पल का मेरे पास था टिन, और सॉरी, फ्रूट कॉकटेल। तो फ्रूट कॉकटेल और पाइनएप्पल दोनों को मैंने निकाल के ऐसे चंक्स बना लिए थे। देन मेरे पास, मैंने सोचा स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो ऐड कर देती हूँ, कुछ टन नट्स ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर ब्रेड ली और ब्रेड के स्लाइसेस पे मैंने सबसे पहले जैम लगाया, देन मैंने इसमें ऐड किया है ये जो चंक्स बना लिए थे मैंने फ्रूट कॉकटेल और पाइनएप्पल्स के, और जो फ्रेश फ्रूट ऐड किया था उसके। और यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस उनको मैंने बेल लिया था, फ्रेश ब्रेड थी। और आप चाहें तो साइड पार्ट्स काट लें, चाहें तो रहने दें, इट्स अप टू, बट मैं आपको यही रेकमेंड कर लूँगी कि आप काट लें। तो बस हाथ की मदद से मैंने बॉल्स बना ली थी। दूसरी तरफ मैंने फ्रेश मिल्क ऐड किया है 1 लीटर, तो इसको मैंने अकॉर्डिंग टेस्ट शुगर ऐड करके बॉयल कर रही थी। और लास्ट में आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर कस्टर्ड का ऐड करें, कॉर्नफ्लोर ऐड करें, एज़ यू लाइक। तो यहाँ पर मेरे पास वनीला, आई थिंक मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड था, मैं वो ऐड कर रही थी। और लास्ट में मैंने वनीला फ्लेवर जो एसेंस होता है वो ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स। तो बस इसको इतनी देर कुक किया था कि इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए, लाइक ना ही बहुत थिक हो और ना ही बहुत थिन हो, थोड़ा सा रनी फॉर्म में रहे। तो बेसिकली ये मैं बना रही थी सरप्राइज़ स्नोबॉल्स। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पर आज मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, तो चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो ब्रेड बॉल्स थी वो मैंने रखने के बाद उसके ऊपर ये कस्टर्ड ऐड किया। लास्ट में मैं इसमें ऐड करी थी क्रीम, मैंने सोचा उससे थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए, तो देन हम इसको खाने के बाद इंजॉय करेंगे। तो अब मैं इसको डिश आउट भी करूँगी, और डिश आउट करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना मज़े का डेज़र्ट था और कितनी प्यारी इसकी लुक आती है। तो मैं तो वैसे बाउल्स, मैंने प्लेट्स लेती हूँ उसमें ऐड करती हूँ जब भी ये स्वीट बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगेन जब मैंने इसको डिश आउट किया प्लेट्स में, तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी क्रीम और ऐड कर ली थी। और जनाब, बेसिकली बच्चों का रिज़ल्ट आया था रिसेंटली, तो बस उस सिलसिले में हम लोगों ने सोचा कि चलो हम बाहर चलेंगे और थोड़ा सा बच्चों के साथ फ़न करेंगे, इंजॉय करेंगे, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली, लाइक उनकी जो भी चॉइस होगी तो हम वहाँ पे खाना खाएंगे। तो बच्चों का दिल था कि मैकडोनल्ड्स चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे, हादी के बाबा ऑर्डर कर रहे थे, और बच्चे फ़न प्लेस पे आ गए थे, थोड़ा सा उन्हें फ़न करना था, तो मैं उनकी लुक आफ्टर कर रही थी। तो बस यहाँ पर बच्चे खूब खेल कूद के जब थक हार चुके थे, तो उस टाइम फिर उनको खूब क्रेविंग हो रही थी, भूख लग रही थी। तो दिन हमने सोचा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं और अपने टेबल पे जाते हैं, तो अपना मील इंजॉय करते हैं। तो फाइनली बच्चे जब थक चुके, तो हम लोग टेबल पे आ गए थे, और ये उन्हीं के चॉइस के अकॉर्डिंगली ऑर्डर जो हमने किया था, तो बस उनका मील भी आ गया था। और यहाँ पर हम लोग मैकडोनल्ड्स इंजॉय, लाइक ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो इस टाइम जब हम मैकडोनल्ड्स गए थे, तो मुझे मील बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लाइक
इनका जो बर्गर था या जो चिकन था ना, उसके अंदर जो फीलिंग थी बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। ना ही वो बहुत क्रिस्पी था और चिकन भी बहुत ज़्यादा टेंडर, या वो जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उसमें नहीं था, बहुत ड्राई सा था। और हमें ऐसा लग रहा था कि ये बन के अंदर क्रिस्पी चिकन नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे चिकन का पकोड़ा किसी ने ऐड कर दिया हो। तो मैं हादी के बाबा से कह रही थी कि ये लास्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल भी मैकडोनल्ड्स नहीं आएंगे, हम केएफसी चले जाएंगे, वहाँ का चिकन वन ऑफ द बेस्ट होता है। तो ये मुझे, हालांकि इससे पहले हम बड़े शौक़ से आते हैं और हमेशा मज़े का ही रहता है इनका मील, बट इस टाइम हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। और जनाब, घर आने के बाद यहाँ पर अब्दुलवासे को ग्रीटिंग कार्ड रेडी करना था अपने टीचर के लिए। तो बस यहाँ पर जो भी घर में मेरे पास इस टाइम चीज़ें अवेलेबल थी, ये पिंक कलर का चार्ट था, कुछ पर्पल हार्ट चार्ट था। तो यहाँ पर मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया और ये कार्ड बना दिया। तो यहाँ पर अब्दुलवासे मुझे कह रहा था, माँ जी ये आपने ब्लैक सूरज बना दिया। एक्चुअली मैं स्माइली बनाना चाह रही थी, बट कुछ गड़बड़ हो गया था। तो बहरहाल ये उन्होंने कॉपी पे पेस्ट करना था, आई थिंक सो। मैम ने कहा था छोटे साइज़ में बनाना है, बहुत बड़े साइज़ में नहीं, जो आपकी कॉपी पे मैं स्टेपल कर सकूं। तो ये हमने मैम के लिए कार्ड बना दिया था। तो ये था छोटा सा व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।